सॉल्व। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्व न्यूमेरिकल्स अगर एवरेज वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स है तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो के बाद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हो। तो वो सभी वीडियो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं देखता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। वो डिफ़िकल्टी इसलिए फेस करते हैं क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं ना, हम लोग कंसेप्ट से फॉर्मूले बनाते हैं और फिर हम लोग फॉर्मूले पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं और कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो अगर आप कंसेप्ट और फॉर्मूले का इंटर रिलेशन ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हो तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सेकंड, यानी कंसेप्ट से फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, उसमें हर टर्म का मीनिंग क्या था ये देखना चाहिए। दूसरा, वर्ड प्रॉब्लम्स जब है तो उसको रीड करना चाहिए केयरफुली और जहां जहां पर जरूरत हो वहां पर विजुअलाइज एंड एक शॉर्ट डायग्राम अगर बनानी पड़ती है तो बना लो अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और सक्सेस रेट बढ़ेगा इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज आ सकते हैं, कुछ बार ऐसा भी होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। तो अगर आप बिना डरे अगर कोशिश करते हो सॉल्व करने की तो आई एम हियर टू हेल्प। तो एक चीज ध्यान में रखना, एवरेज वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स या एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स आप जितने भी सॉल्व करोगे, अब जो हमने बात की थी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के दो केसेस मैंने आपको बताया। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर किसी भी फॉर्मेट में दिया रहा, राइट, तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। बस ये चीज ध्यान में रखना। ऑब्वियसली अगर तीन पार्ट में जर्नी है तो S1 प्लस S2 प्लस S3, राइट, एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाएगा। यहां पर हम लोग ये ध्यान में रख रहे हैं कि सपोज दो रीजन है, तो ये लेंथ S1 इसको ट्रैवल किया एट द स्पीड V1, कांस्टेंट स्पीड थी और टाइम लगा T1, और ये डिस्टेंस S2, V2 एंड T2। अब ध्यान में रखो, अब एक्चुअली इन तीनों में से, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं यहां से यहां तक, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दे के रही और इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दे के रही तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। व्हाट आर द रिलेशनशिप्स वी नो? We know that S1 is equal to V1 T1 and S2 is equal to V2 T2, या फिर V1 is equal to S1 by T1 and V2 is equal to S2 by T2। तो आपको बस यही सोचना है हर बार कि S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2 कैसे लिखेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दी है, अब V1 T1 और S1 में से कोई भी दो चीजें देके रही तो तीसरी चीज कैसे निकालना है, वी हैव द फॉर्मूला, वो यूज करो, राइट, और उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में जाके सॉल्व करने की कोशिश करो। आई एम श्योर कि आपके सभी आंसर्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट्स। S1 और S2 दोनों के यूनिट लेंथ के यूनिट रहेंगे, लेकिन सेम चाहिए। S1 किलोमीटर में लिया और S2 मीटर में लिया और उसका एडिशन किया, ऐसे नहीं होगा। दोनों को मीटर में करो, दोनों को किलोमीटर में करो, जो भी नीड है उसके हिसाब से। वैसे ही टाइम के लिए, और उसी के हिसाब से फिर क्या होगा, S1 और S2 का यूनिट अगर मीटर है और T1 और T2 का यूनिट अगर सपोज सेकंड्स है तो एवरेज स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो एवरेज स्पीड का यूनिट विल डिपेंड अपॉन कौन सा यूनिट लेंथ का लिया, कौन सा यूनिट टाइम का लिया। तो ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे, शायद इसकी जरूरत थी नहीं थी, आई डोंट नो, बट आई थॉट कि मैं थोड़ा सा बात करूं बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मोर प्रॉब्लम्स। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो कुछ भी असाइनमेंट दी गई है, 7 क्वेश्चंस है, उसमें सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर्स भेजिए और हम लोग फिर उस पर और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।